यूवी रेज़न यूज़ करते हैं लेकिन स्टिकी रह जाता है। और रेज़न झुमका बनाना है तो ड्रिपिंग होती है। उसके बाद जो है ये बड़े वाले पर्ल्स कैसे लगेंगे, इन सब के सवालों का जवाब देने के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आप लोगों को पेंडेंट को चेन लगाना भी सिखाऊंगी। उसके साथ आप लोगों को जो है मैं पेंडेंट्स, ब्रेसलेट, चेन कैसे अटैच होगी, झुमके के ऊपर पर्ल्स कैसे लगाते हैं, छोटे बड़े सब के बारे में डिटेल से बात करूँगी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कल रात को 9 बजे मैं लाइव आई थी। 9 PM यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, आपके सवालों का जवाब देती होती हूँ। जो भी आप लोगों का सवाल होता है अपने सवालात जो हैं वो लिख लिया करें ताकि आपको लाइव के टाइम भूल ना जाए। और फिर आप लोग जो है वो सवालों के जवाब जो हैं यूट्यूब लाइव में कमेंट सेक्शन में पूछा करें। मैं व्हाट्सएप पे सवालों के जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं होती। हाँ, अगर आप लोगों ने मटेरियल लेना है रेज़न आर्ट का, या फिर आपने गजरा मेकिंग का मटेरियल लेना है, या फिर आपने पेड कोर्स करना है, उस सूरत में आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के सवाल हैं, आप लोग जो है मेरी कम्युनिटी में जाके इस तरह हम राइट अ पोस्ट आप लोगों को शो होगी, वहाँ पे आपने जो भी आपका सवाल है वो पोस्ट करें। फ़ोटो अगर आपने लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका किचन सही नहीं बना या अच्छा बन गया है, आपने मुझे दिखाना है अपना वर्क, तो आप लोग जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दें और मैं आप लोगों के जो जो भी पोस्ट होगी वो देखती होती हूँ। मज़ीद आज की क्लास में मैं आप लोगों को रेज़न स्टिकीनेस का बारे बताऊँगी कि यूवी रेज़न स्टिकी क्यों रह जाता है, ड्रिपिंग क्यों होती है। इवन मैं अपने एक झुमके में ड्रिपिंग बताऊँगी किस तरह होती है और उसको आपने किस तरह जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, जो मैं अभी पेंडेंट बना रही हूँ उसके अंदर मैं ग्लिटर्स टूथपिक से जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ, प्रेस्ड फ्लावर्स लगा रही हूँ और डिफरेंट डिज़ाइनिंग जैसे भी आप लोगों का दिल करे वैसे आप लोगों ने बना लेनी है। अच्छा, ये स्टार्ट मैंने कैसे किया था, ये क्लास 6 आप लोगों को मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये देखें जी, मैं अभी यहाँ पे पोस्टिंग करने लगी हूँ, मैं डिज़ाइनिंग करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाएं। नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग बिगनर हैं और आप लोगों को किट चाहिए रेज़न आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे पास 2 किट अवेलेबल हैं, एक 4000 में है और एक 8500 में है। अगर आप लोगों का बजट 4000 तक है तो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करें। व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब आप लोग जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने टेप उतारी है तो स्टिकीनेस बैक साइड पे वैसी की वैसी है और कुछ जो रेज़न है वो टेप पे लगा रह गया है। तो इसका क्या सोल्यूशन है ये भी मैं आप लोगों को अभी सारा जो भी है हमने मटेरियल बनाया है,
प्रोडक्ट्स बनाए हैं ज्वेलरी के, उनको मैं जो है वो टेप से उतार के उसके बाद आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि आपने सारे जो भी प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं उनको बैक साइड पे रख के इस तरह आपने यूवी लैंप रख के और उसको ऑन कर देना है, ताकि वो बैक साइड से भी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। और अगर जो ड्रिपिंग हुई है वो भी जो है वो ड्राई करके उसके बाद ही उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो झुमके पे अगर ड्रिपिंग हो गई है और मोती सारे ख़राब हो गए हैं जो लगे हुए थे, या फिर जो होल्स हैं वो बंद हो गए हैं, तो घबराना नहीं है, बस उसको ड्राई कर लेना है अच्छे से। जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ वहाँ आप लोगों ने सारा ड्राई करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को बड़े मोती कैसे लगाने हैं, छोटे मोती कैसे लगेंगे, उसके बाद जो है हमारे पास ये ड्रिपिंग जो हो गई है इसको सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद रेज़न जो निकल जाता है बाहर उसका क्या सॉल्यूशन होता है, और इलेक्ट्रिक ड्रिल का क्या यूज़ है इस ड्रिपिंग को ख़त्म करने में। तो ये मास्किंग टेप का आप लोग देख सकते हैं बैक साइड फिर भी क्लियर आती है। मुझे यूवी टेप पर्सनली जो है वो पसंद नहीं है, मैं ज़्यादातर ये वाली मास्किंग टेप ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, कौन कौन सा मटेरियल यूवी रेज़न ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है वो आपको क्लास 6 में जो है रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 6 आप लोग सर्च करेंगे जैसे ही यूट्यूब पर, तो मेरी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी। और जो भी आप लोगों ने क्लास नंबर, जैसे अगर आप न्यू हैं मेरे इस वीडियो पर, तो आप लोग रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 1 बाय रेज़न मास्टर्स एडू सर्च करेंगी तो आपको मेरी क्लास जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसी तरह क्लास 2, 3, 4, 5, 6 सारी जो हैं वो आपको सर्च करने से मिल जाएंगी। इस तरह हम लोग बेसिस की बैग पे जब ड्राई कर लेंगे तो चेक करेंगे कि ये अभी तक स्टिकी तो नहीं है, और अगर आपको लगे कि ये अभी तक भी स्टिकी है, हाथों को चिपक रही है, तो इसको आप लोगों ने दोबारा जो है ड्राई करना है। और अगर एक्सेस पार्ट जो है वो बाहर निकल गया तो उसको पेपर कटर की मदद से आप लोगों ने कट करके इस तरह नीट एंड क्लीन कर लेना है। अब इन झुमकास पे मैंने जानबूझ के ड्रिपिंग की थी और आप लोगों को बीच बीच में नज़र भी आ रहा होगा कि ड्रिपिंग हुई है। तो इसको इसके मोती जो लगे हुए थे वो सारे हम उतार लेंगे जंप रिंग के साथ ही। ये अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसीलिए जो मोती है ना वो सुकड़ चुके हैं, मतलब अकड़े हुए हैं। तो इनको हम सारे उतार कर फेंक देंगे, एक एक करके आपने सारे उतार देने हैं। दोनों जो झुमके हैं उनके ऊपर से हम चीज़ें साइड पे कर देते हैं ताकि आप लोगों को ईज़िली जो है वो समझ आ सके। इनको अच्छे से ड्राई कर लेना है अगर ड्रिपिंग हो गई है झुमके पे। ये जी इनको ड्राई करके हमने सारे उतार देने हैं। उतारे क्यों हैं, फिर क्या लगाएंगे, ये भी दिखाऊंगी आगे जाके। अब हमने पेपर कटर लेना है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है जितना ये साफ़ हो सकता है। अपने हाथों को पेपर कटर से बचाएगा, पता लगे हाथ भी काट के रख दिया अपना फिर कहें कि वो यूट्यूब पे हमने देखा था वो तो यूज़ कर रही थी, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो ख्याल से करना है, पता लगे हाथ भी काटे हुए साथ में। तो जो दूसरी उंगली आपने रख के पकड़ना है ना जिस चीज़ को, उसको थोड़ा साइड पे रखा करें ताकि वो ईजीली रहे।
ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जो होल्स हैं कुछ इनके बंद हैं और कुछ खुले हुए हैं। अब होल्स हमने कैसे खोलने हैं, ये पहले सफाई कर लें, उसके बाद आपको बताएंगे। अच्छा, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो साथ साथ सफाई करते जा रहा करें, वरना अदरवाइज़ इस तरह होता है कि रेज़न आर्ट करने की भी जगह नहीं मिलती। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह मैसी टेबल हुई पड़ी थी, और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था टेबल को देख के कि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ। बाकी उन सब का शुक्रिया जो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारी दुआएं दे रहे होते हैं, और सीरियसली जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी पॉजिटिव व्यूअरशिप है। और मैं क्योंकि नेक काम कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ की एश्योरिटी है कि लोग मुझे दुआएं ही देंगे और दुआओं में याद रखेंगे। तो आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और आप लोगों की सजेशंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों की कोई भी सजेशन हो तो आप लोग लाजमी दीजिएगा। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज़ कर रही हूँ। ड्रिल यूज़ करने का तरीका रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 2 में मैंने बताया हुआ है डिटेल्ड में। और ये जी मैंने इसको ओपन कर लिया था, और इसके अंदर देखें होल के अंदर मलबा फंसा हुआ है तो इस वजह से निकल भी रहा है। तो कुछ देर हम यहाँ पे इसके अंदर डालते रहेंगे ताकि जो भी रेज़न है हमारा ड्राई हो चुका है ना, तो पहले ड्राई करना है, उसके बाद ये काम करना है। आप लोगों ने पता लगे अभी वो स्टिकी है और शुरू हो गए हैं। तो ये जी सारे होल्स जो हैं खोल देंगे, और कब पानी आप लोग लगा सकते हैं होल्स के साथ, या फिर बबल रिमूवर स्प्रे थोड़ा टिश्यू पे लगा के तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि जो कलर आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा फिरोज़ी वाला, तो वो निकल जाए। और इस तरह हम लोगों ने इसको साफ़ कर लेना है। अब हमारे होल जो है वो सारे जो है वो ओपन हो चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पल्स वगैरह लगाने हैं। इन्हीं के ऊपर ही मैं आप लोगों को बड़े वाले और छोटे वाले दोनों पल्स लगा के दिखाऊंगी। और आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 1000 मैं % श्योर हूँ कि आप लोगों को झुमका बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। और अगर आप लोगों को मुश्किल फिर भी पेश आ रही है तो आप लोग मुझे कम्युनिटी पोस्ट में मसला मसाइल अपना सेंड करें, फ़ोटो बना के अपने आर्टिकल की, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। क्लास रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 6 में इनकी बेसिस मैंने बनाई थी। अब क्लास 2 मतलब रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 7 जो हम देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग इसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग स्टार्ट से देखना चाह रहे हैं इसकी ज्वेलरी की मेकिंग, तो आप लोग क्लास 6 जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है वो क्लास 7 देखें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं। और ये जी झुमके में मुझे कुछ ट्रांसपेरेंट जो है वो होल्स बंद हुए हुए नज़र आ रहे थे, तो सोचा इसमें होल्स में भी मैं इलेक्ट्रिक ड्रिल एक दफ़ा मार दूँ, ताकि जो होल्स हैं सारे ओपन हो जाएं, फिर मुझे बार बार इलेक्ट्रिक ड्रिल ना उठानी पड़े। तो क्योंकि इसके अंदर भी हमने पल्स वगैरह ऐड करने हैं, तो होल्स ओपन होंगे तो ही हम पल्स वगैरह ऐड कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको भी जो है एक ही टाइम निपटा दिया काम। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि पल्स कौन से लगाने हैं। तो ये इस तरह के पल्स होते हैं जिसके अंदर एक होल इस तरह बना हुआ होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कहीं से भी ले सकते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल है अगर आप लोगों ने लेने हो तो। ये इस तरह शो होते हैं, और जंप रिंग ये वाला गोल वाला यूज़ होगा। ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, जो ब्लैक और सिल्वर हमारे पास झुमका है उसमें। और दूसरे वाले में हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं आप लोगों को मटेरियल सारा गाइड करूँगी, डोंट वरी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी ट्यूटोरियल्स, इतना बड़ा कोर्स मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, ये भी बिल्कुल फ्री। तो इतना तो मेरा हक बनता है ना। और साथ साथ रेज़न आर्ट फ्री कोर्स करने के साथ साथ आप लोगों के लिए गिव अवे भी मैंने पोस्ट किया है। गिव अवे की पोस्ट इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मैंने शेयर कर दी है। आप लोग भी जाके जो है वो ज़ेलबरी के 2 सूट होंगे अनस्टिच 3 पीस में, और एक सफ़ायर का परफ्यूम का गिव अवे है। 3 विनर अनाउंस होंगे। सिंपल सा एक ही रूल है, तो रूल जो भी है वो आप लोग जो है इंस्टाग्राम और टिकटॉक रेज़न मास्टर ZU सेम यूज़र नेम है जो यूट्यूब पर है, आप लोग जाके गिव अवे पोस्ट पे अपना जो एफ़र्ट है वो डाल सकते हैं। वहाँ पे आप लोग जो है जाके डिटेल सुन लें मेरी।
मैंने वॉइस ओवर उस वीडियो पे की हुई है। उसके बाद हम लोग जंप रिंग गोल्डन लेंगे और बड़े वाले पर्ल्स लेंगे। पहले मैंने इसके लिए मैरून सोचा था, लेकिन नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर ना ब्लू कलर लगाना चाहिए, ये जो प्यारा सा ब्लू कलर है। तो मैंने ये ही जो है, पहले मैंने मैरून लिया हुआ था वो वापस रख दिए। उसके बाद फिर मैंने ब्लू निकाल लिया, क्योंकि प्रेस्ड फ्लावर जो है वो ब्लू शेड में था, तो नीचे भी ब्लू ही सूट करेगा। अब मैं लगाने का तरीका आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये है जी जंप रिंग, इसको जंप रिंग बोलते हैं। गोल्डन सिल्वर पर्ल जो यूज़ होते हैं वो ये वाले यूज़ होते हैं। 2 हमने ये डाल दिए हैं, ठीक है। इस तरह 2 पर्ल्स डाल के इसको इस तरह रख देना है। और ये है जी लोरियल बंच। अब लोरियल बंच का किसको नहीं पता, वो गजरा ब्रेसलेट वाली वीडियो देखें, ठीक है। इसको हाफ में किस तरह कट करना है। अभी जो रिसेंटली ये बीड है, ये बड़ा है, लोरियल बंच डालेंगे ये निकल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने मोती ले लेने हैं छोटे छोटे, ये इस तरह वाले। अगर आप लोगों को ये कहीं से नहीं मिलते ना, तो फिर मेरे से मिलते हैं तो ये जी, अब ये मटेरियल देखें, मैं एडवांस पेमेंट पे डील करती हूँ, तो कस्टमर कहते हैं फ्रॉड हो जाएगा। मतलब ये सारा सामान मैंने किस लिए लिया हुआ है तो ऑब्वियसली मेरे पास सामान है, मैं क्यों नहीं दूँगी आप लोगों को, फ्रॉड करके कहाँ भागूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, कोई ऐसे मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो लोरियल बंच हाफ में कैसे कट करना है, गजरा ब्रेसलेट वाली वीडियो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग वो देख लीजिएगा। मोती डाला और बीट डाला और फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया प्लायर या पाइलर की मदद से। और ये प्लायर या पाइलर भी मेरे पास अवेलेबल है। बीड्स फिरोज़ी वाले भी अवेलेबल हैं, गोल्डन सिल्वर जंप रिंग, ये सारी चीज़ें भी मेरे पास से मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरे पास से मटेरियल की फ़ोटो देखने की कौन कौन से अवेलेबल है, तो ZU कलेक्शन ऑफिशियल मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग जो है वो विज़िट कर लीजिएगा। अब जी ये बन चुका है, इसको जंप रिंग के अंदर डाला है और 2 मोती डाल देने हैं गोल्डन वाले, और इसको यहाँ पे अटैच करके बंद कर देना है। और पाइलर की मदद से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो आप लोगों को ऊपर नीचे उभरा हुआ नज़र आ रहा है बैक साइड पे, ये बैक होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मसला मसाइल है भी सही इस तरह की बैक से, तो आप ट्रांसपेरेंट लेयर दोबारा करके उसको जो है वो ड्राई कर लें, ठीक है। और बैक साइड ऑब्वियसली इस तरह रहती है, कभी ना कभी ऐसे हो जाता है। और मैं तो वैसे भी क्लास कोर्स करवा रही हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर नहीं है, तो इसी वजह से मैं जो है जिस तरह का बना है आप लोगों को समझा रही हूँ। और इसी क्लास के एंड पे ये जो आप लोग झुमका मैं बना रही हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक भी आप लोगों ने ऑब्वियसली स्टार्ट में देखी होगी और थंबनेल में भी आप लोगों को नज़र आई होगी। तो ये गिव अवे मैं रैंडम करूँगी, मतलब एफ़र्ट बेस्ड नहीं है, रैंडम गिव अवे है। आप लोगों ने कमेंट में जो है वो कोई भी कमेंट आप लोगों ने जो है वो लिखना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में मैं रैंडम गिव अवे जो है वो विनर अनाउंस करूँगी और उसको ये वाला झुमका का पेयर भेजूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने कमेंट में जो भी आप लोगों का दिल करे वो आप लोगों ने लिखना है वीडियो से रिलेटेड। और वीडियोस कमेंट से ही जो है वो मैं पिक करूँगी एक विनर। और ये है जी जंप रिंग, लिए लोरियल बंच है, इसको मैंने हाफ में काटा हुआ है। किस तरह काटा है ये आप लोग जो है वो गजरा ब्रेसलेट की वीडियो जो मैंने आप लोगों को अटैच की थी वो आप लोगों ने देखनी है। इसके अंदर हमने वही वाला एक मोती डाला है और फिर इसको बीड्स डाल के राउंड ऑफ कर देंगे। ये सारा जो है वो सेम है।
बनाने से बेहतर है मैंने सारे पहले ये वाले बना लिए हैं, उसके बाद अब अटैच करती जाऊँगी साथ साथ। और आप लोगों को वो दिखा भी रही हूँ, मैं वीडियो जो है वो बना नहीं रही ताकि आप लोगों को समझ भी आए इस चीज़ की। मोतियों का सीक्वेंस इस तरह रखना है कि एक एक जगह पे बड़ी बीड लगाना है, दूसरे हॉल में जस्ट गोल्डन पल्स लगाने हैं, फिर बड़ा बीड, फिर बीच में गोल्डन पल्स जस्ट, फिर बड़ा बीड, फिर गोल्डन पल्स। जो बड़ा बीड है उसके साथ भी दो आएंगी, और जो छोटे पल जिसमें बड़ा बीड नहीं है, मतलब जो भी होल है ना उसको डिवाइड कर लेना है हमने। एक पे बड़ा पर्ल लगाना है, दूसरे पे नहीं लगाना, जस्ट गोल्डन पर्ल लगाना है जंप रिंग के साथ। और फिर तीसरे पे बड़ा पर्ल लगेगा, और फिर जो है फोर्थ पे बड़ा पर्ल नहीं लगेगा। क्यों? अगर आप सारों पे होल्स पे बड़े पर्ल्स भी लगा देंगे तो फिर वो कंजस्टेड हो जाएगा और प्यारा भी नहीं लगेगा। जैसे अब इस पे एक पे मैंने बड़ा पर्ल लगाया है और जो मोती भी ऐड किए हैं गोल्डन वाले, तो जो दूसरा होल है उसके अंदर मैं जस्ट गोल्डन पर्ल जंप रिंग में डाल के वो लगाऊंगी। ये है जी जंप रिंग, ठीक है। और इसके अंदर मैं जस्ट पर्ल्स डालूंगी और अटैच कर दूंगी। और अगर बीच बीच में आप लोग भूल भी जाएं तो उसको छोड़ दें उसकी जगह को।
ये जी 2-3 आप लोगों का जैसे दिल करे आप लोग वैसे जो है वो अटैच कर सकते हैं। मसला इसका जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो पाइलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो प्लास जिसको बोलते हैं।
हमारे बड़े छोटे पल्स से वो सारे अटैच हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और लुक तो अभी निकलेगी क्योंकि अभी तो फाइनल लेयरिंग भी रहती है ऊपर वाले जो डिज़ाइन हमने बनाया है। और ऊपर जो हुक लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये भी कोई बड़ी बात है भला। और ये जी हुक है हमारे पास, और ये हुक आते इयररिंग्स के साथ है, मेरे पास सेपरेट थे। तो जंप रिंग हमने लिया है, इसको ओपन करना है और इन दोनों की पोजीशन आप लोगों ने सेट कर लेनी है ताकि जो फ्रंट है वो फ्रंट पे रहे और बैक बैक पे रहे। तो इस तरह करके जंप रिंग और इसके अंदर अटैच करके हमने ये एक इधर आएगा और दूसरा वाला इधर आएगा, ये इस तरह, ये इस तरह। और इसको हमने प्लायर की मदद से क्लोज कर देना है। दैट्स इट, इतना सा तो काम था। आप लोग घबराने ऐसे लग जाते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, क़यामत आ गई हो। ये जी इसको क्लोज अच्छे से करना है, पता लगे वो फिर दोबारा निकल गया। वो झुमका पहना हुआ है लड़की ने और फिर नीचे से वो जो नीचे वाली चीज़ थी वो नीचे रह गई और ऊपर वाली ठहरी रह गई। तो बेइज्जती होने से बचाने के लिए कस्टमर को अच्छी चीज़ हुक शुक लगा के टाइट शाइट करके भेजा करें, पता लगे फिर वो बैड रिव्यूज़ आए पड़े हैं। और फिर जो ये मोती अचानक से खुद से क्यों भागने लग रहे हैं। उसके बाद जी हमने दूसरा भी इसी तरह ही अटैच कर लेना है जैसे मैंने पहले वाला अटैच किया है। इसकी फ़ाइनल लेयरिंग बाद में करनी है, अभी तो फ़ाइनल हुआ नहीं है। फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये तो मुझे बहुत ही फेवरेट लग रहा है और गिव अवे अनाउंस करने लगी हूँ इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में। आप लोगों ने भरमार कमेंट लगा देने अपने, जो भी आप लोगों का दिल करे। वीडियो से रिलेटेड भी आप लोग कर सकते हैं, सलाम दुआ भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी रैंडम कमेंट्स में ही जो है वो मैं पिकअप करूँगी वेबसाइट यूज़ करके। तो किसी एक खुश नसीब को ये वाला झुमका जो है वो जाएगा पेयर, और बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप लोग बड़े वाले झुमके नहीं पहनना चाह रहे तो ये फ़िरोज़ी वाले आप लोग उतार के रख भी सकते हैं पल्स, मतलब फ़िरोज़ी वाले भी लगा के पहन सकते हैं और फ़िरोज़ी वाले उतार के भी पहन के सकते हैं। वैसे प्यारे तो ऐसे लग रहे हैं। और अब आती है ब्रेसलेट बनाने की बारी। अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कौन सी, ये मैं आप लोगों को डेमो दिखा रही हूँ। तो डिज़ाइन पे आप लोग जो है वो फोकस ना कीजिएगा क्योंकि कस्टमर के डिमांड पे ही डिज़ाइन बनता होता है। ये तो मैं कोर्स के लिए जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि 3 काफ़ी हैं, तो इसीलिए मैंने 3 सेट कर लिए हैं। पहले आप लोगों ने सेट करने हैं, उसके बाद जो है वो ये हम जंप रिंग इसके अंदर यूज़ करेंगे। जंप रिंग को ओपन करना है, फिर इनको अटैच कर देना है, इस तरह अटैच हो जाएंगे। बाकी आप लोगों ने फ्रंट बैक को देखते हुए इनको अटैच करना है ताकि पता लगे फ्रंट कहाँ है और बैक कहाँ है। ये इस तरह क्लोजिंग जो है वो अच्छे से करनी है ताकि कस्टमर ने पहना हुआ है और एक कड़ी कहाँ है और एक कड़ी कहाँ है, इस तरह ना हो जाए। तो ये जी अब हमने तीसरा अटैच करना है। जंपरिंग के साथ बीच वाला अटैच होगा। साइड साइड पे चेन कैसे लगेगी ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अभी। चेन आप लोगों ने कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग करनी है। और ये जी मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। ये जो प्लायर है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज्वेलरी रेजन ज्वेलरी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको भी हमने क्लोज़ कर देना है। उसके बाद चेन की एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लेनी है। चेन जो है वो रॉ मटेरियल में आप लोगों को मिल जाती होती है, मतलब ज़्यादा मिल जाती है, जैसे अब होगी गुज होगी या मीटर की रेंज हो गई, इस तरह मिल जाती है। फिर आप लोग उससे एडजस्टमेंट करके वायर कटर से उसको कट कर लें, ये इस तरह सेट हो जाएगा। देख रही थी कि फ्रंट बैक कौन सा है, फिर मुझे याद आएगा मैं तो कोर्स करवा रही हूँ, कस्टमर को थोड़ी भेजना है। तो ये जी मैंने 3 जो हैं वो एडजस्ट कर ली हैं और एक साइड इधर चेन की अटैच करेंगे और दूसरी साइड इधर अटैच करेंगे दूसरी साइड पे, ये जी ठीक है। और इसको ये जो साइडें हैं ना इसको जोड़ने के लिए फिर ही जंपरिंग यूज़ होगी। इसको ओपन किया, इधर से डाला और दूसरी साइड से चेन डाल दी। कोशिश क्या करें चेन का जो फर्स्ट रिंग है ना उसको रहने दिया करें क्योंकि वो वायर कटर वहाँ से काटता है ना तो वो थोड़ी लूज़ होती है। दूसरी होल से उसको गुजारा करें चेन की ताकि मजबूती रह जाए, ये इस तरह। अब हमने दूसरे पे भी जंप रिंग उठाना है और उसको हमने उठा के अटैच कर देना है। अब इसको क्लोजिंग कैसे करनी है, ब्रेसलेट को क्लोज़ कैसे करेंगे, जब पहन लिया तो उसको हम बंद कैसे करेंगे, उसके हुक्स भी मैं लगाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से हुक यूज़ होते हैं। ये इस तरह स्ट्रेट तो बन गई है लेकिन अब हम पहन के इसको क्लोज़ कैसे करेंगे। तो एक साइड पे हमने जंप रिंग लगा लेनी है एंड पे चेन के, और दूसरी साइड पे जो है वो लूपस्टर लगाएंगे। लूपस्टर की शक्ल कैसी होती है
वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। इसको हमने फिर जो है वो टाइट करना है। ये जो बार बार टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ ना, ये फिर वीडियो स्किप करने वाले बेचारे रह जाते हैं। फिर वो बार बार व्हाट्सअप पे कह रहे होते हैं प्लीज़ बता देना, प्लीज़ बता देना। मतलब किसी को रिक्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लोगों को जो क्लास दी गई है उसको आप ध्यान से देख लें, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं उनको आप डायरी में नोट कर लें, ताकि आप लोगों को बार बार पूछने की ज़रूरत ही ना हो। और अगर आप लोगों का कोई सवाल होता भी है ना, तो आप लोग जो है वो मुझे यूट्यूब लाइव में पूछा करें। और यूट्यूब लाइव पे भी इस तरह होता है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे हमारे सवाल थे लेकिन अब याद नहीं आ रहे, तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आप लोग डायरी में नोट कर लिया करें, ताकि आपको याद रहे लाइव के टाइम पे। ये लूस्टर जो मैंने डाला है ना, हुक, ये इसको बोलते हैं, ये वाला। और इसको अब हमने पकड़ के, ये जो ये हुक है ना, इसको बोलते हैं लूस्टर। और ये इसको क्लोज कर दिया। अगर आप लोगों को नाम नहीं याद रहते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और ज्वेलरी का मटेरियल जहाँ से मिलता है उनको जाके दिखाएं, वो मिल जाएगा ईजीली। कभी इस तरह होता है कि जो ज्वेलरी वाली मार्केट होती है ना, वो उन्होंने अपने नाम रखे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। तो उनको जब फ़ोटो दिखाए ना, फिर उनको समझ आती है कि हाँ अच्छा ये चीज़ ये तो हमारे पास है। तो कोशिश क्या करें, फ़ोटो लिया करें या फिर सर्च कर लिया करें। अब मेरा दिल कर रहा था कि चार्म्स वगैरह का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूँ। ये वाला चार्म नया आया हुआ है मैग्नेट में, मेरे पास अवेलेबल है अगर आप लोगों ने लेना हो। ये मैंने टिकटॉक पे देखा था, वहाँ पे ब्रेसलेट थी 2, तो एक एक ब्रेसलेट पे लगा हुआ था, फ्रेंडशिप ब्रेसलेट थी वो। तो जैसे ही वो इकट्ठे होते थे ना, हाथ करते थे, तो फिर वो अटैच हो जाते थे। तो ये मैं इस पर नहीं लगा रही, मैं और लगा रही हूँ, कोई लीफ वाला निकाल रही हूँ। इसके अंदर चार्म कैसे लगाएंगे ये भी बताती हूँ। ये वाला जो हमने जंप रिंग सिर्फ लगाया था ना एंड पे, उसको ओपन करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे ये, क्योंकि ऑलरेडी इस पे होल है। और ये चार्म्स भी आप लोगों को ज्वेलरी बनाने वाले शॉप से ही मिलेंगे, जहाँ से मटेरियल मिलता है। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स की भरमार मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जो लोग कमेंट सेक्शन करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, मेरे फैमिली की तरह उनके साथ जो है वो बॉन्डिंग बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। आई होप सो कि मैं रेज़न आर्ट और की दुनिया में, पूरी दुनिया में ही जो है वो मैं कोने कोने तक पहुंच सकूं और लोगों को फ्री में हेल्प कर सकूं। और इंशाल्लाह नवंबर में मेरा जो गिव अवे आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर मैं एक प्रैक्टिस किट जो है वो फ्री गिव अवे में रखूँगी। और जो एफर्ट बेस्ड गिव अवे होगा, जो लेडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती स्टार्टिंग किट प्रैक्टिस के लिए, वो फ्री एक किट जो है वो जाएगी। एफर्ट बेस्ड जस्ट गिव अवे होगा, और किसी एक रैंडम को नहीं जाएगा, बल्कि आप एफर्ट करेंगी तभी विन करेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चांस होगा उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स के लिए ही गिव अवे होते रहते हैं। अब बारी है इन झुमकास की, और पल्स कैसे लगाने हैं ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद इसके ऊपर वाला हुक जो लगाना है ना, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसकी स्टोरी ये है कि मुझे हुक मिल ही नहीं रहे थे। मतलब आजकल इस तरह चल रहा है, आजकल क्या शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है कि जो चीज़ जिस टाइम ज़रूरत होती है उस टाइम मिलती, जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर वो खुद ब खुद ही मिल जाती है। पता नहीं क्या है चीज़ों के साथ। और कभी इस तरह भी होता है कि हम चीज़ संभाल के रखने के चक्कर में वो खुद गुम हो जाती है, मिलती ही नहीं है, याद ही नहीं आता कहाँ रखी थी। अब आती है चेन सेटिंग की। पेंडेंट जो हमने बनाए हैं उसके साथ चेन कैसे अटैच होगी। तो चेन हमने मेजर करके काट ली है, उसके बाद हमने इसको अब सेटिंग करनी है इस तरह। पहले हमने एक साइड पे जंप रिंग ओपन करना है और उसको अटैच कर देना है। कोई बड़ी ख़ास साइंस नहीं है, हाँ ये है कि जो बिगनर है उनको नहीं आइडिया होता। अच्छा, ये जंप रिंग का भी मार्केट में कोई और नाम भी हो सकता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ना उनको जाके दिखाया करेंगे, ये चीज़ मिल जाएगी। तो सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया करें जो आप इंटरेस्टेड हैं लेने में। तो ये जी जंप रिंग लगा के मैंने पाइलर की मदद से इसको क्लोज़ कर देना है अच्छे से।
और दूसरी साइड पे जंप रिंग में एक लूपस्टर डालेंगे, जैसे हमने ब्रेसलेट का हुक बनाया था उसी तरह ही चेन का वो ये बनेगा हुक बंद करने के लिए। मैं अब सब पेंडेंट्स के अलग अलग चेन तो नहीं बनाऊंगी, इसी एक ही चेन में पेंडेंट्स अलग अलग आप लोगों को सेट करके दिखाऊंगी कि किस तरह लग रहे हैं ये, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास है, मैंने ऑर्डर तो भेजना नहीं है, तो इस वजह से ये इस तरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी करके कि ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए फ्री रेजन आर्ट कोर्स है, लेकिन मेरा तो मटेरियल पे एक्सपेंस लग रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी इतनी मेहनत है तो मैं डिज़र्व तो करती हूँ दुआएं भी, और आप लोगों का प्यार भी, और आप लोगों की सपोर्ट भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा, जिससे मेरी ज़िंदगी संवर जाए। और आई होप सो कि आप लोगों को मेरा फ्री रेजन आर्ट कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, और कोई भी अगर कमी पेशी है तो वो माजरत और सजेशन में आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या चीज़ जो है वो आप लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह से क्लास 7 तक हम लोग जो है बेसिक जो रेज़न आर्ट है वो हम लोग सीख चुके हैं। रेज़न मिक्सिंग, मेजरमेंट, उसके बाद रेज़न ज्वेलरी, इपॉक्सी रेज़न ज्वेलरी, ये हम सीख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 8 में हम लोग फ्रेम का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि हम रेज़न फ्रेम्स, डिफरेंट टाइप की फ्रेम्स किस तरह बना सकते हैं, और स्टिकर्स कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं, स्टिकर्स कहाँ से बाय करने हैं, स्टिकर्स कैसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद स्टड्स का जो बैक स्टॉपर होता है वो एक तो इस शेप में आता होता है, जो कि कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो मैं दिखाने जा रही हूँ ना स्टॉपर्स का, स्टड स्टॉपर्स का, वो है जी सस्ते वाला जुगाड़। तो सस्ते वाला जुगाड़ जो है वो ज़्यादा चलता है वैसे, ये वाला, ये जी, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी मैंने ज्वेलरी मटेरियल शॉप से लिया है। अगर आप लोग मेरे से बाय करना चाह रहे हैं तो मेरे पास भी अवेलेबल है, आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मटेरियल बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे गोल्डन बेस पे सिल्वर हुक क्यों लगा रही हूँ, ये वाला मुझे मिल नहीं रहा था, मैं क्या करूँ, ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। मैंने संभाल के रखे थे लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। अच्छा, फिर ये जो है जंप रिंग गोल्डन यूज़ कर लिया, और वो भी गोल्डन यूज़ कर लिया, और जो वो सिल्वर है मोती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, यही अभी मैं बनाते बनाते जो है वो कर रही थी, तो मुझे अचानक से हुक नज़र आ गए अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा ये इंसिडेंट हुआ था लाइव, मतलब आप लोगों को तो लाइव ही लगेगा ना। ये मैं बना रही थी तो अचानक ही मुझे ना ये जो सिल्वर मोती थे इसी के अंदर 2-3 नज़र आ गए। 2-3 थे या 4 थे, मैं अभी आप लोगों को जो है आगे जाके शो करूँगी। और मैंने जल्दी से जो है, बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलो कुछ तो नज़र आ गया। तो फिर जल्दी से मैंने हुक जो है वो गोल्डन उतारा और फिर सिल्वर अटैच किया, क्योंकि सिल्वर नीचे मोती हैं, सिल्वर बेस है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला हुक भी जो है वो सिल्वर ही लगेगा।
इन मोती में से मुझे छुपे हुए मिले थे वो वाले हुक्स, और मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो क्लास के लिए तो निकल आए ना। दरअसल मटेरियल का ऑर्डर आता है तो वो कहते हैं नहीं हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, तो मैं अपने मटेरियल में से भी सामान उठा के उनको भेज देती हूँ, क्योंकि ज्वेलरी मटेरियल ऑब्वियसली यूज़ तो नहीं होता, तो उनका काम पूरा कर देती हूँ ताकि उनको डिलीवरी चार्जेस दोबारा ना पड़े। लेकिन फिर पता लगता है जब मेरा टाइम आता है यूज़ करने का तो चीज़ें ही नहीं होती। तो ये 3 निकले थे, पेयर भी नहीं निकले थे। तो बड़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी हो रही थी, और दुख भी इस बात का हो रहा था कि अब दोबारा जाना पड़ेगा इनको लेने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए ना तो फिर ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब क्या होगा। इन पे हमने बड़े वाले पल्स नहीं लगाने, जस्ट सिंपल से जो छोटे वाले पल्स हैं सिल्वर में वो लगाने हैं। तो जंपरिंग में आपने 2 या 3 जो भी आपका दिल करे आपने अटैच करके इसके अंदर होल्स के अंदर लगाते जाना है।
हम करने लगे हैं फाइनल लेयर। तो उसके लिए ये है कि बबल रिमूवर स्प्रे करके ना थोड़ा सा तो टिश्यू से साफ़ कर लेना, ताकि जो सरफेस है ना वो साफ़ हो जाए, क्योंकि हमने हाथ वगैरह भी लगाए हैं तो ऑब्वियसली निशान पड़ जाते हैं फिंगरप्रिंट्स के। तो ये बबल रिमूवर स्प्रे मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है, आप लोग टिश्यू पे भी लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना तो इस तरह आप लोगों ने साफ़ कर देना है, ताकि जो लेयर है ना वो हमारी ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर आए। और नीचे मैंने ढक्कन इसलिए रखे हुए हैं ताकि जो पल्स है ना वो नीचे के रहें, नीचे की तरफ, और अटैच ना हो उसके साथ, ताकि हमारी जो फाइनल लेयर है वो अच्छे से हो। तो मैंने कैमरे को जूम कर लिया है और यूवी रेज़न की बोतल जो है डायरेक्ट इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ यूवी रेज़न। और इसके साथ हम लोग छोटे छोटे ड्रॉप्स में इसके अंदर डालेंगे, और कोशिश करना है कि थोड़ा रेज़न यूवी रेज़न लेना है, पता लगे ज़्यादा डाला है और वो फिर दोबारा ड्रिपिंग की सूरत इख्तियार कर गया है। और काफ़ी सारे कमेंट्स में लेडीज़ पूछ रही थी कि यूवी रेज़न कितने टाइम में ड्राई होता है, यूवी लैंप हमने कितनी देर ऑन रखना है। तो अगर आप लोग झुमके बना रहे हैं तो 20 मिनट लाजमी दें। हर लेयर पे आप लोग 5-5 मिनट देते हैं, ठीक है। फाइनल लेयर पे आप लोग तकरीबन 10 मिनट लाजमी दें। उसके बाद अगर आप लोग पेंडेंट वगैरह बना रहे हैं तो फिर आप लोग 10-15 मिनट जो है वो लाजमी ड्राई करें। अगर आप लोग ड्राई सही से नहीं करेंगे ना, हर लेयर के बाद बेस लेयर, फिर मीडियम लेयर, फिर उसके बाद फाइनल लेयर, हर लेयर पर आप लोग 5-5 मिनट देंगे, तभी जाके जो है वो बिल्कुल अच्छी जो है वो ड्राई होगी। अदरवाइज़ जो है वो स्टिकीनेस और धुंधलाहट जिनकी फाइनल लेयर हो जाती है, वो यही वजह होती है कि आप लोगों का जो यूवी रेज़न होता है वो आप लोगों ने सही से ड्राई नहीं किया होता। तो कोशिश करें कि फ़ाइनल लेयरिंग जो है ना वो आप लोग ड्राई अच्छे से करें। अदरवाइज़ वो स्टिकीनेस और धुंधलाहट, ब्लर होना, वो इसीलिए आता है। क्रिस्टल क्लियर रिज़ल्ट इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप लोगों ने जो फाइनल लेयर होती है उसको आप लोगों ने ड्राई सही से नहीं किया होता।
इधर मैंने दोनों झुमकास को जो है वो 90 मिनट्स के 3-4 सेट्स लगाए थे। ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और यही झुमके जो हैं वो गिव अवे में जाएंगे, ये ब्लू वाले, और ये बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुए हैं। और ये है जी कंप्लीट चीज़ों की लुक जो हमने रेडी किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।